Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 288. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 288 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 288 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 288 talk about exemption from taxation by states in respect of water or electricity in certain cases. आर्टिकल 288 में कुछ मामलों में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में राज्यों द्वारा टैक्सेशन से छूट के बारे में बताया गया है। सिंपल शब्दों में कोई भी राज्य जो है पानी और बिजली दोनों पर ही टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स से मुक्त होगा ये पानी और बिजली, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और गहराई में और चर्चा करेंगे। आर्टिकल 288 क्लॉज फर्स्ट सेव इन सो फार एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अदरवाइज प्रोवाइड नो लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall impose or authorize the imposition of a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed, or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any interstate river or river valley. देखिए, जब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा कोई उपबंध ना करे, कोई प्रोविजन ना बनाए, उसके सिवाय इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत यानी प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू किसी राज्य का कोई जो कानून है, किसी इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैल्यू के रेगुलेशन या डेवलपमेंट के लिए किसी एग्जिस्टिंग लॉ या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा एस्टेब्लिश्ड किसी अथॉरिटी द्वारा स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या सेल किए गए किसी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में कोई टैक्स नहीं लगाएगी या लगाए जाने को ऑथोराइज करेगी। देखिए, इसे सिंपल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कि कोई लॉ था जो स्टेट में टैक्स लगाता था पानी और इलेक्ट्रिसिटी पर। कोई लॉ था पहले, कब था? ये संविधान के प्रारंभ से पहले था, जब संविधान बना नहीं था, मतलब उससे पहले, जब लागू नहीं हुआ था संविधान, उससे भी पहले था ये लॉ। तो ये लॉ जो पहले था पानी और इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगाने का, तो ये अब किसी इंटर स्टेट रिवर, जो अब का कोई इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली है, कि उसके रेगुलेशन या डेवलपमेंट के लिए किसी एग्जिस्टिंग लॉ जो अब बन गया है या किसी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा एस्टेब्लिश्ड किसी अथॉरिटी द्वारा जो पानी को स्टोर किया गया है या पानी को जनरेट किया गया है या कंज्यूम किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है या सेल किए गए किसी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में कोई टैक्स नहीं लगा सकती या लगाए जाने को ऑथोराइज नहीं कर सकती, जो वो पिछला कानून था। कौन? जो संविधान के पहले चल रहा था, क्योंकि अब ये नया आ गया। और ये कब तक नहीं लगा सकती? जब तक जो है राष्ट्रपति आदेश द्वारा कोई प्रोविज़न ना कर दे। अगर कोई प्रोविज़न कर दे कि नहीं, राष्ट्रपति कहते कि नहीं नहीं लगा सकती है स्टेट इन जगहों पर, तब तो लगा सकती है, अन्यथा नहीं लगा पाएगी। ठीक है, कौन नहीं लगा पाएगी? जो पिछला कानून था, भारत के संविधान के शुरुआत से पहले वाला कानून, जो स्टेट में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर लगा रहा था, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो किसी प्रकार की टैक्स नहीं लगाएगी और ना ही किसी प्रकार किसी ऑथोराइज करेगी टैक्स लगाने को। किन किन संबंध में वो मैंने बता दिया आपको। एक्सप्लेनेशन: द एक्सप्रेशन लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स इन दिस क्लॉज shall include a law of a state passed or made before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas. देखिए, यहाँ पर बस एक्सप्लेनेशन बताया गया है क्लॉज फर्स्ट के एक सेंटेंस का, और वो जो सेंटेंस है वो है लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स। लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स का हिंदी में मतलब होता है किसी राज्य का लागू
कोई कानून, तो किसी राज्य का लागू कोई कानून का एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स का मतलब क्या है, उसी सेंटेंस का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो वैसे तो मैंने उस तभी बता दिया था आपको, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन वे में बता देता हूँ। इस सेंटेंस के अंतर्गत जो है, किसी राज्य का ऐसा कोई कानून होगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत से पहले पास किया गया हो या बनाया गया हो, और जिसे पहले नष्ट यानी निरसित ना किया गया हो, भले ही वह कानून जो है या उसका कोई भाग उस समय बिल्कुल भी या किसी पर्टिकुलर एरिया में लागू ना हुआ हो। तो उस कानून की बात की जा रही है यहाँ पे, लॉ ऑफ अ स्टेट इन फोर्स का मतलब। Article 288, Clause 2nd. The legislature of a state may by law impose or authorize the imposition of any such tax as it mentioned in Clause 1st, but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent, and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order. देखिए, किसी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा क्लॉज फर्स्ट में जितनी भी बात बताई गई है उसमें जो है कोई टैक्स लगा सकेगा या टैक्स को लगाया जाना जो है ऑथोराइज कर सकेगा, लेकिन ऐसे किसी कानून का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखे जाने के बाद उसकी यानी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। और यदि ऐसा कोई कानून किसी अथॉरिटी द्वारा उस कानून के अधीन बनाए जाने वाले रूल्स या ऑर्डर द्वारा ऐसे टैक्स के रेट्स और अन्य प्रभाव फिक्स करने का उपबंध करती है, प्रावधान करती है, तो वह कानून जो है ऐसे किसी रूल्स या ऑर्डर को बनाने के लिए राष्ट्रपति की पहले से ही यानी पूर्व सहमति प्राप्त करने का उपबंध करेगी। देखिए, ये वैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया होगा इसको वर्डिंग में समझने में, तो इसे हम बड़े ही सिंपल शब्दों में ऐसा समझते हैं। देखिए, जो भी क्लॉज फर्स्ट में हमने बात किया वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगाने का, कुछ हमने चीज़ें पढ़ी वाटर के जनरेशन के से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और सेल पर टैक्स लगाने का, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी पर जो टैक्स लगाने का, तो उसमें जो है हमने क्या पढ़ा था कि टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ा कि टैक्स लगा सकते हैं क्लॉज सेकंड के अंतर्गत, कि टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स लगाने को ऑथोराइज भी कर सकते हैं कौन, स्टेट का लेजिस्लेचर। और वो कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए कि अगर कोई कानून बनाती है ऐसा लेजिस्लेचर, तो उस पर जो है राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा जा सकता है उस बिल को, कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया उस कानून के मतलब बिल पास करवाना पड़ता है ना, तो राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उस पर जो है अपनी असेंट दे दी कि हाँ भैया मेरी अनुमति है, जाओ इस कानून को पास कर दो, तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन यदि उस कानून में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें जिसमें जो है कानून के अधीन किसी अथॉरिटी द्वारा उस कानून के अधीन में जो है रूल्स और या ऑर्डर द्वारा टैक्स के जो रेट्स हैं या किसी अन्य प्रभाव जो है फिक्स करने की बात की गई है, उपबंध की गई है, तो ऐसे किसी रूल्स और ऑर्डर को बनाने वाला कोई कानून जो है राष्ट्रपति की उस पर जो है पहले से ही पूर्व सहमति प्राप्त करने का उपबंध है, क्योंकि उस पर जो पहले से ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये रेट्स की बात आ गई ना, वहाँ तो क्या था कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर बस मतलब टैक्स लगाना है, और यहाँ पर रेट की फिक्सेशन, भैया रेट कितना होगा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर, तो इसलिए इस पर जो है राष्ट्रपति की जो है पहले से ही सहमति प्राप्त करने का उपबंध है। लेजिस्लेचर को पहले से ही राष्ट्रपति का सहमति लेना पड़ेगा इस कानून को लाने से पहले, ठीक है। एट द एंड इस क्लॉज में आपको यह समझना है कि यदि जो है टैक्स लगाना है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर क्लॉज फर्स्ट में बताए गए बातों पर, तो राष्ट्रपति की अनुमति बाद में लेनी है, और राष्ट्रपति की अनुमति पहले कब लेनी है, जब उस टैक्स का रेट डिसाइड करना है कि भैया कितना रेट्स होगा, इसका प्रभाव कितना फिक्स होगा, ये सब तो पहले अनुमति की जरूरत है राष्ट्रपति की। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon
and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.